सुखदेव जी कहते हैं गर्भवासे पुनर्दुखम, हे पिताजी इस मनुष्य योनि में उद्धार हो गया, कल्याण हो गया तो ठीक, और यदि उद्धार नहीं हुआ, संसार में फंसे रह गए, झूठ बोली, बेईमानी किया, हा? पाप और अन्याय किया, तो दोबारा माता के गर्भ में पहुंच गए। गर्भवासे पुनर्दुखम, दोबारा से माता के गर्भ में पहुंच गए। विष्टा मूत्रमये पिता, दोबारा से मलमूत्र, माता के पेट में क्या क्या है, हा? कितनी गंदगी है माता के गर्भ में, सोचो जरा, कल्पना करो। हा? तो पिताजी मुझे उस संसार में नहीं फंसना है, मुझे क्षमा कर दो, मैं जा रहा हूं तपस्या के लिए। पिताजी ने रोका, बोले सुखदेव हे मेरे पुत्र, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस एक बार, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी तपस्या के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है, मेरे द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए हे मेरे सुखदेव बस एक बार केवल मेरी बात सुन लीजिए। तो सुखदेव ने सोचा चलो मेरे पिता हैं, एक बार इनकी बात सुन लूं। तो वेदव्यास जी बोले हे मेरे पुत्र, बस एक बार मेरे कहने से तुम सतगुरु के पास जाओ, सतगुरु तुम्हें समझाएंगे, जो तुम्हें उपदेश देंगे। यदि तुम्हारी समझ में आए कि गृहस्थ में जाना चाहिए तब गृहस्थ में जाना, और यदि तुम्हें लगे कि नहीं जाना चाहिए उसके बाद भी, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस एक बार मेरे कहने पर गुरु की शरण में चले जाओ। तो गुरु कौन है? मिथिला के राजा महाराज जनक। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो गुरु कोई भी हो सकता है, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो। हाँ? जनक महाराज जो विदेहराज जनक है, हाँ? ये सीतामढ़ी तीर्थ है, माता सीता के जो पिता जनक जी, मिथिला के स्वामी, मिथिला के अधिपति। हमको केवल यही लगता है कि जनक केवल सीता के पिता है, नहीं बंधुओं, जनक किसी का नाम नहीं है, जनक इनके पूर्वज का नाम था, जो आदि जनक था। कथा लंबी हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं मेरे पास में, केवल इतना आप समझिए कि जनक एक नहीं है, कई हुए हैं। जनक कहते हैं पिता के लिए, जिसका जन्म पिता से हुआ उसको जनक कहा गया, जिसका जन्म मां से नहीं हुआ। तो वो थे जनक महाराज, आदि जनक। उनका जन्म हुआ महाराज निमि से। निमि, राजा निमि का नाम सुना होगा ना आपने, निमि जो माता सीता के पूर्वज थे, निमि। तो निमि से जन्म हुआ जनक का, इसीलिए जनक कहा, मां से जन्म नहीं हुआ, पिता से जन्म हुआ। उस वंश में जितने राजा हुए, क्योंकि राजा जनक बड़े ब्रह्मवेता संत थे, इसलिए उस वंश में जितने हुए सबको जनक कहा गया। सीता मां के पिता का नाम जनक नहीं था, वैसे उनका नाम था क्षीरध्वज। क्या नाम था उनका? क्षीरध्वज, क्षीरध्वज जनक, ये नाम था उनका। उस वंश में जितने भी राजा हुए सब ब्रह्म ज्ञानी होते थे, सब महान होते थे, इसलिए सबको जनक ही कहा गया। तो सुखदेव जी को जिस गुरु जनक के पास भेजा गया वो दूसरे जनक है, वो सीता जी के पिता वो दूसरे जनक है। ये मत सोचिए कि वही जनक है, एक ही जनक है। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है, देखिए। सुखदेव जी चले हैं बद्रीनाथ धाम से, बद्रीनाथ धाम की एक कथा है ना। सुखदेव जी चले हैं यहां से, चलते 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 सुखदेव जी हिमांचलम च वर्षेण, हिमालय, हिमांचल मतलब हिमालय, हमारा उत्तराखंड, ये हिमांचल प्रदेश कह लीजिए, भगवान बद्री धाम। हिमांचलम च वर्षेण जगाम मिथिलां प्रति, जगाम मिथिलां पति। अब सोचो उत्तराखंड बद्री धाम से चलते चलते चलते, देवी भागवत में लिखा है 1 साल लग गए। कितने साल लगे? 1 साल। हिमांचलम च वर्षेण, 1 वर्ष लग गया।
अब सुखदेव जी बेचारे हिमालय से चले, पैदल यात्रा थी उस जमाने, हाँ, बद्री धाम से। अब उस जमाने रास्ते भी नहीं थे, पता नहीं कितने पहाड़ों को लांघा होगा, कहीं बर्फ गिरी हुई है, पहाड़ों को लांघते लांघते कहते हैं 1 साल में मिथिला पहुंचे सुखदेव जी। अब जनक तो सतगुरु हैं, सतगुरु तो सब जानते हैं ना, सतगुरु समझ गए सुखदेव जी आ रहे हैं। आहा, तो जनक महाराज यहाँ राज सिंहासन पर बैठे हैं और सुखदेव जी मुख्य द्वार पर खड़े हैं। देखो बड़ी सुंदर कथा है। सुखदेव जी द्वार पर खड़े हैं तो सेवक ने सुखदेव जी को रोक लिया। सुखदेव जी को सेवक ने रोक लिया, बोले बिना महाराज की आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिना आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सुखदेव जी को रोक लिया वहां, महाराज आप यहां बैठिए और हम महाराज को सूचना दे करके आ रहे हैं। तो यहां से सेवक सुखदेव जी को बिठा के चल पड़े अंदर। अंदर जो गए सो बाहर ही नहीं आए। देखो बड़ी मंगलमय कथा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, कहते कई दिन हो गए सुखदेव जी दरवाजे पर ही बैठे हैं। और जो मुख्य द्वार था ना, आपने देखा होगा जो राजा महाराजाओं के जो मुख्य द्वार होते, उस मुख्य द्वार से सीधे राज सिंहासन दिखाई दे रहा है दूर। राज सिंहासन पर महाराज बैठे हैं और वहां पर सुंदर सुंदर नर्तकियां नृत्य कर रही हैं महाराज जनक के सामने। प्रेम से बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब सुखदेव जी ने माथा पकड़ लिया, अरे धिक्कार है मेरे लिए, धिक्कार है मेरे पिता के लिए। अरे जिस पिता ने ऐसे गुरु के पास मुझे भेजा, क्या ये गुरु बनाने योग्य है? देखो तो सही जरा इसको। सुखदेव जी गालियां दे रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। मोहो अयम मम दुर्बुद्धे, मोहो यम मम दुर्बुद्धे, समुल्लंघ्यम गिरिद्वयम, समुल्लंघ्य गिरिद्वयम। मोहोयम मोहोयम मम दुर्बुद्धि। अरे कैसे दुर्बुद्धि बैठी मुझे, जो इस गुरु के लिए इतनी दूर से मैं मिलने के लिए आया हूं। बताओ, हाँ? पूरे साल भर चल करके आया हूं, अपनी तपस्या इनके लिए छोड़ी। क्या ये गुरु बनाने योग्य है, जो अप्सराओं का नृत्य देख रहा है, राज सिंहासन पर बैठा है? अरे एक ब्राह्मण से मिलने का समय नहीं है और यहां देखो नृत्य देख रहा है नर्तकियों का। देखो गुरु के प्रति सुखदेव जी का मन बिगड़ गया। जरा ठीक से समझना आप। जनक महाराज ने सुखदेव जी को अंदर नहीं बुलाया, द्वार पर बैठे हैं, कई दिन हो गए, लेकिन सुखदेव जी अंदर की ओर देख रहे हैं कि वहां नृत्य चल रहा है, महाराज का भाव विलास चल रहा है। गीतवादित्र कुशला, गीतवाद्रित्र कुशला, काम शास्त्र विशारदा, काम शास्त्र विशारदा, काम शास्त्र विशारदा। अरे धिक्कार है मेरे पिता के लिए, जिन्होंने मुझे ऐसे गुरु के पास में भेजा है। क्या ये गुरु बनाने योग्य है, जो भाव विलास में डूबा है? अरे ये गुरु नहीं है तो काम शास्त्र में विशारद है। इसको वेदों का क्या ज्ञान, शास्त्रों का क्या ज्ञान, उपनिषदों का क्या ज्ञान, ये तो काम शास्त्र में विशारद है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सुखदेव जी का मन बिगड़ गया। अब सुखदेव जी लौटने को तैयार हो गए, मैं जाऊं वापस अब, हाँ? लेकिन इतनी दूर से आया, एक बार इनसे मिल तो लूं, पिताजी की आज्ञा है उसको भी मानना है मुझे। तो जनक महाराज समझ गए कि सुखदेव जी का मन बिगड़ गया मेरे प्रति। तब जाकर के अब अनुमति दी अंदर आने के लिए। जैसे अनुमति दी, स्वागत के लिए महाराज जनक स्वयं आए। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग, हे महाभाग आपका स्वागत है। दिव्य आसन पर सुखदेव जी को विराजमान किया। आरती उतारने लगे, बोले हे ब्राह्मण देवता, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको बड़ा कष्ट मिला, आप कई दिनों से खड़े थे द्वार पर, मुझे क्षमा करिए। सबसे पहले तो आप विश्राम करिए महाराज, आप आराम करिए, आपकी जो थकान है पहले उसको उतारिए। तो सुखदेव जी के लिए ऐसा सुंदर भवन बनाया गया, जिस भवन में लेकर के गए
आहा, वहां 56 प्रकार के भोग हैं, मखमल के गद्दे हैं, सुंदर सुंदर मिथिला की जो नर्तकियां हैं, जो सुंदर सुंदर युवतियां हैं, वो सुखदेव जी की सेवा में खड़ी हैं। सुखदेव जी ठहरे ब्रह्मचारी, माथा पकड़ के बैठ गए, कैसे गुरु की शरण में भेज दिया मेरे पिताजी ने मुझे। हाँ, अरे मुझे इस भाव विलास से क्या लेना देना। 56 भोग परोस दिए। सुखदेव जी सोचने लगे कब ये रात्रि कटे और कब महाराज जनक के पुनः दर्शन हो। किसी प्रकार रात्रि व्यतीत हुई। फिर राजसभा में महाराज जनक आए, सुखदेव जी पहुंचे। बोले महाराज सुखदेव जी, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपकी सेवा में? सुखदेव जी बोले नहीं नहीं महाराज, कोई कष्ट नहीं हुआ। अब सुखदेव जी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो महाराज जनक बोले हे सुखदेव जी, आप मुझसे कुछ कहें उससे पहले मेरी आपके चरणों में एक प्रार्थना है। बोले महाराज कहिए। बोले सुखदेव जी, लोग कहते हैं कि मेरी मिथिला बड़ी सुंदर है, एक बार आप मेरी मिथिला को देख करके आइए, मेरी मिथिला को घूम करके आइए, तब जो आप पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। पर एक बार मैं चाहता हूं आप मेरी मिथिला को घूमिए, मिथिला का भ्रमण करिए। पर सुखदेव जी के हाथ में क्या दिया देखो, कहीं कहीं पर वर्णन है दूध का कटोरा दिया, कहीं कहीं पर वर्णन है दिया, जलता हुआ दीप दिया हाथ में। महाराज आपके चरणों में प्रार्थना है ब्राह्मण देवता, ये दीप बुझना नहीं चाहिए और ये दूध का भरा हुआ कटोरा छलकना नहीं चाहिए, ये प्रार्थना है मेरी आपसे, और आप मेरी मिथिला को घूम करके आइए। तो सुखदेव जी ने हाथ में दिया लिया, जलता हुआ दीप लिया और या दूध का कटोरा लिया और सुखदेव जी चल पड़े। सुबह के निकले हुए सुखदेव जी शाम हो गई घर लौटते लौटते। शाम को जब राजसभा में आए तो महाराज ने स्वागत किया सुखदेव जी का, आहा सत्कार किया। बोले ब्राह्मण देवता कैसे लगी मेरी मिथिला नगरी? तो सुखदेव जी बोले मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, जरा जोर से बोलो हर हर गंगे। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। महाराज जनक बोले अरे सुखदेव जी ये क्या बात कर रहे हो? आप तो सुबह के निकले हुए और अब शाम को पहुंच रहे हो, तो कहां रहे अब तक? मिथिला घूमे नहीं, कुछ देखा नहीं, तो क्या किया? सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात बोले, बोले हे महाराज जनक, मैं मिथिला को देखने तो गया था, मिथिला घूमने तो निकला था, पर मिथिला को कुछ मैंने देखा ही नहीं। बोले क्यों नहीं देखा? बोले महाराज आपने मेरे हाथ में ये दूध का कटोरा जो दिया था कि दूध छलकना नहीं चाहिए, आपने मेरे हाथ में ये दिया था दीपक जलता हुआ, ये बुझना नहीं चाहिए। तो महाराज मेरा ध्यान आपकी मिथिला पर नहीं था, मेरा ध्यान तो इस दिए पर था, मेरा ध्यान तो इस दूध के कटोरे पर था, कहीं ये दूध छलक न जाए, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। मैं यद्यपि सारे मिथिला में अवश्य घूमा, पर मैंने कुछ देखा नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो इस दूध के कटोरे पर एकाग्र हो गया था। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, विंध्यवासिनी मैया की जय। बंधुओं देखिए, महाराज जनक हंसते हंसते बोले हे सुखदेव जी, हे ब्राह्मण देवता, आपने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आपके मन में जो यह भाव प्रकट हुआ था कि कैसा गुरु है, कैसा जनक है, आपने स्वयं ही उत्तर दे दिया। तो सुखदेव जी दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज मेरी समझ में नहीं आया। तब महाराज जनक बोले कि हे सुखदेव जी, आप मेरी सुंदर मिथिला में घूमे अवश्य, पर आपने कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपके हाथ में जलता हुआ दिया था, आपका ध्यान उस जलते हुए दिए में एकाग्र हो चुका था। आपके सामने सुंदर मिथिला थी, मेरी पुष्प वाटिका थी, पर आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि आपका ध्यान उस दूध के कटोरे पर एकाग्र हो गया, उस जलते हुए दिए पर एकाग्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, जब आपका ध्यान एक साधारण दिए पर एकाग्र हो गया, एक दूध के कटोरे पर एकाग्र हो गया, तो क्या मेरा ध्यान उस परमेश्वरी पर, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर, उस दिव्य ज्योत पर, उस दिव्य प्रकाश पर, क्या मेरा ध्यान एकाग्र नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है राजन। भले ही मेरे सामने ये नर्तकियां नृत्य कर रही थी, भले ही मेरे सामने
मेरी ये प्रजा है, मैं इनका राजा हूं। लेकिन महाराज हे सुखदेव जी, मैं न राजा हूं न ये मेरी प्रजा है, मेरा तो केवल परमात्मा है, मैं उसका बेटा हूं और वो मेरा परमात्मा। मैं इन नर्तकियों को नहीं देख रहा हूं, मेरे जो ये सेवक हैं, नौकर चाकर है, मैं इनको नहीं देख रहा हूं, मैं तो इनमें सब भगवान का दर्शन कर रहा हूं। मेरा ध्यान उस परमात्मा में, उस दिव्य ज्योत में एकाग्र हो गया। मेरे सामने ये अप्सराएं नाच रही हैं, मेरे सामने ये 56 भोग है, मेरे सामने मेरा राजपाट है, लेकिन मेरे लिए ये सब राजपाट कुछ नहीं है। जैसे आपके लिए मिथिला का कोई महत्व नहीं था, आप मिथिला घूमे पर कोई प्रभाव नहीं, कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार मेरे लिए इस मिथिला का, इस राज सिंहासन का, मेरी प्रजा का, 56 भोगों का, इन अप्सराओं का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। मेरा मन, मेरा ध्यान उस मां भगवती जगदम्बा में एकाग्र हो गया। बोले जगदम्बे मैया की जय। तो आइए, सुखदेव जी के ज्ञान चक्षु खुल गए। राजा जनक बोले, हे महाराज सुखदेव जी, वो जो त्यागी वैरागी है वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है गृहस्थी। धन्यो गृहस्थाश्रमा, आप अपने गृहस्थाश्रम को स्वीकार करो और आपके पिता ने जो आपको आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करो।